अच्छा सर, ये जो आप क्लासेस चला रहे हैं जिम की, जिम कितने समय से यहाँ चला रहे हो? और जिम जो चला रहे हो उसमें मेल या फीमेल की दोनों क्लासेस चलती है, फिर ओनली मेल मेल चलती है? देखो मैम, पहले तो मैं जिम करता था जी। और 22-23 साल से मैं अपना जिम चला रहा हूँ। जी। तो उसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हैं अच्छा। और कंपलसरी हैं, कोई ऐसा नहीं है जी। कि उनका बैच भी अलग-अलग है, जी। सब कंपलसरी है। हाँ, पहले कुछ टाइम पहले अलग था जब इतना ज़्यादा नहीं था कोटद्वार। जी। दोस्तों नमस्कार। ग्लोब इंडिया की टीम उत्तराखंड के कोटद्वार में पहुंच चुकी है। उस शख्स का इंटरव्यू करने के लिए ग्लोब इंडिया की ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जानबाज कहें, बहादुर कहें, जितने अल्फाज इनकी शान में अच्छे अच्छे पेश करें वो कम है। मोहम्मद दीपक, अजीत अंजुम सर ने वो इंटरव्यू दिखाया कि हमारे अंदर भी एक लगन बनी कि हमें भी काम करना चाहिए। हालांकि ग्लोब इंडिया के सोशल मीडिया का जो मजबूत प्लेटफॉर्म है यूट्यूब चैनल, इस पर कई कई लाख लोगों ने दीपक सर की वीडियो देखी है, निधि मैम और प्रीति और जर्नलिस्ट कुर्बान मलिक की वॉइस में। यहाँ वक्त की बहुत किल्लत है इनके पास, मीडिया वाले भी आ रहे हैं, अफसर भी आ रहे हैं, अंदर हॉल में मीटिंग भी चल रही। ज़्यादा बातचीत तो नहीं होगी, मगर आप सोशल मीडिया ग्लोब इंडिया पर दीपक सर को देख रहे हैं। सर, जो हुआ उस पर चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वक्त नहीं है आपके पास, लेकिन भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, बैरिस्टर ओवैसी साहब जैसे दिग्गज नेता, जिसको प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर भी सुनते हैं, 5 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा जी, और न जाने कितने दिग्गज नेता आपके समर्थन में है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो भैया, मैंने कोई गलत काम तो किया नहीं है। मैंने अपनी तरफ से जो भी मैंने काम किया वो मेरे को लगता है कि मैंने बहुत बेहतर काम किया है, अच्छा काम किया है, एक इंसानियत के नाते काम किया है। तो शायद इसी वजह से वो मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं, देश विदेश से मेरे को कॉल और मैसेज आ रहे हैं। तो यही बात है बस, इसलिए लोग मेरे से मिलने के लिए आ रहे हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी आलोचना पार्टियां वो सब आपके समर्थन में है। क्या भारतीय जनता पार्टी कोई विधायक सांसद आए हैं आपके सपोर्ट में? देखो भैया, लोग तो बहुत आए हैं, मगर रही बात पार्टी वार्टी की बात, राजनीति की बात, तो खैर मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं राजनीति के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता और ना ही मैं कभी पढ़ूंगा। जी सर। क्योंकि जो मैंने काम किया वो एक इंसानियत के नाते काम किया है। मैं बस यही तक मैं सीमित हूँ, मैं राजनीति के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा। मोहम्मद दीपक जी, आपको नेशनल टीवी पर दिखाया जा रहा है, कैसा लग रहा है? क्यों, अच्छा तो लगेगा ही। खैर, जब मेरे को इतनी दूर दूर से कॉल और मैसेज आ रहे हैं, दिखाया जा रहा है, और मेरे को बड़े बड़े लोग और मैसेज कॉल कर रहे हैं। ऑडियंस, ये दूसरे भाई हैं, इनकी जानबाज और इनकी बहादुरी को भी लोगों ने देखा है। अफसरों के सामने कहा था मेरे दीपक भाई को कुछ मत कर देना, मैं दीपक भाई को कुछ नहीं होने देना। ये वो दूसरे चेहरे हैं जो चेहरे से मासूम लग रहे हैं, बॉडी से बिल्कुल फिट और दबंग लग रहे हैं। सर, मेरा सवाल यही है कि जब इंसान नेक काम करता है, मानवता इंसानियत के लिए काम करता है, ऊपर वाला भी उसका फल देता है। ये उसका फल अल्लाह ने, ईश्वर ने आपको दिया है, परमात्मा ने, जो आपने एक बुजुर्ग की जान को बचाया है। देखो भैया, मेरे को जो पैदा किया है मेरी माँ ने और भेजा मेरे को ऊपर वाले ने है, तो एक अच्छा काम करने के लिए ही भेजा है, कोई बुरे काम करने के लिए नहीं भेजा है। तो सीधी सी बात है कि मेरे को इंसानियत के नाते मैंने जो भी वो काम किया है, मैंने एक इंसानियत के नाते किया है। ना ही मैंने कभी ये सोचा है कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है। बस वो मैं दिमाग में रखकर दिल से मैंने वो काम किया है कि किसी बुजुर्ग की मैंने शायद जान बचाई है, जो उसको हमको वो टारगेट कर रहे थे, उस चीज़ को रोका है। और अच्छा सर, आप पुलिस प्रशासन की कार्यशैली से सेटिस्फाई हैं, मुतमईन हैं, क्या कहते हैं? देखो भैया, पहले तो जो मैटर था उस टाइम पर तो इतना नहीं था। पुलिस प्रशासन इस टाइम पर ज़्यादा सीरियसली हो रखा है, तो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है पुलिस प्रशासन आज की तारीख में। मगर बस यही है कि जो हमारे खिलाफ जो मुकदमा हुआ है वो चीज़ गलत है, उसके ऊपर वो वापस होना चाहिए। मैं यही विनती करता हूँ, यही रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, कि पुलिस प्रशासन से भी और सबसे, कि हमारे ऊपर जो मुकदमा हुआ है वो वापस होना चाहिए। सर, बस आखिरी सवाल, जिस दिन ये डिस्प्यूट का, विवाद का माहौल हुआ और बजरंग दल वालों का सामना बड़ा डटकर, बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी एक्टिविटी के साथ मोहम्मद दीपक ने, तो बॉडी ऐसी लग रही थी जैसे बजरंगबली की ताकत आपके अंदर आ गई हो। ऐसा है ना भैया, देखो मैं एक जिम ओनर हूँ और जिम इंस्ट्रक्टर भी हूँ, तो आइडल हैं हमारे बजरंगबली महाराज। बहुत अच्छा। तो सीधी सी बात है, तो दिमाग में जब अदरवाइज जब कभी हमसे वेट नहीं उठता है, हम वेट पोटेन नहीं कर पाते हैं, तो हम सीधा तो हनुमान जी तो उनका को याद करते हैं, थोड़ा सा तो वो करते हैं, तो सीधी सी बात है, वेट उठ जाता है। तो वही चीज़ें हैं, बस एक सच्चाई के लिए आवाज़ उठाइए, और वो हमेशा उठाएंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। बहुत सुंदर विचार।
अच्छा सर, ये जो आप क्लासेस चला रहे हैं जिम की, जिम कितने समय से यहाँ चला रहे हो? और जिम जो चला रहे हो उसमें मेल या फीमेल की दोनों क्लासेस चलती है, फिर ओनली मेल मेल चलती है? देखो मैम, पहले तो मैं जिम करता था जी। और 22-23 साल से मैं अपना जिम चला रहा हूँ। जी। तो उसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों हैं अच्छा। और कंपलसरी हैं, कोई ऐसा नहीं है जी। कि उनका बैच भी अलग-अलग है, जी। सब कंपलसरी है। हाँ, पहले कुछ टाइम पहले अलग था, जब इतना ज़्यादा नहीं था कोटद्वार, जी। अब कंपलसरी हो गया है, तो अब एक साथ ही जी। करते हैं सब वर्कआउट। बिल्कुल सर। तो सर कितने सालों से जिम चला रहे हैं? ये 22-23 साल करीबन हो गए और करते-करते मेरे को 30-31 साल हो गए। अब दूसरे साथी से बातचीत कर लेते हैं जो मोहम्मद दीपक भाई के साथ हम उम्र भी है और ऐसी बॉडी है, बिल्कुल इनकी एक्टिविटी भी इनके साथ ही रहती है। सर आपकी कनेक्टिविटी बॉन्डिंग कब से है मोहम्मद दीपक भाई से? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ Thank जो you, आप sir. यहाँ पर आए। मेरी 19-20 साल पुरानी दोस्ती है। 26 तारीख की घटना में हम दोनों ही साथ थे। हम दोनों ने उनको भगाया जब लग रहा था कि बाबा जी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, जी। क्योंकि उनको 2 अटैक भी पड़ चुके हैं, ओहो। उनको फालिज भी है और वो बहुत बुरी तरह काँप रहे थे। और सबसे बड़ी बात, वो वीडियो रिकॉर्डिंग बनाते हुए आ रहे थे वहाँ पर, जिसका मैंने विरोध किया कि आप वीडियो क्यों बना रहे हो। दीपक से तो लड़ रहे थे, तब मैं वहाँ पर गया। वो बहुत बुरा लग रहा था कि वो एक बुजुर्ग आदमी के साथ जो कम से कम 70-75 के साल के हैं और उनके जो बेटे हैं वो हमारी उम्र के हैं। बड़ा दुख लगा, पर जबकि हम उनको इतना जानते नहीं थे। 38 साल मेरी उम्र है, मेरा जन्म कोटद्वार का ही है, दीपक का भी यही है। पहले उनकी दुकान कहीं कहीं दूसरी जगह होती थी, जहाँ पर अब उनकी दुकान है, बगल में पहले उनकी दुकान थी। पहले भी 4-5 महीने पहले ये उनकी दुकान में गए थे नाम हटाने को लेकर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे सिद्धवली बाबा हैं, है ना, और यहाँ पर पीर बाबा भी हैं और साईं बाबा भी हैं। और जो पीर बाबा मंदिर है, आप सबसे बड़ी बात ये है कि उसकी जो रक्षा करते हैं हमारे देश के सेना करते हैं, क्योंकि जो पीर बाबा की जो मज़ार है वो आर्मी के अंडर में है। और वहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमान तो जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा वहाँ हिंदू धर्म जाता है। और मैं भी उस पीर बाबा की मज़ार में भी जाता हूँ, क्योंकि जो हमारा धर्म है, मैं हिंदू हूँ, ठीक है, हमारा धर्म कभी दूसरे धर्म को ना लड़ना सिखाता, ना गाली देना सिखाता है। मैं हमेशा हमने दीपक और मैंने ये सोच हमेशा पहले से रखी है। मुझे नहीं पता दुनिया की सोच कैसी है, पर मैं अपनी सोच की बात कर रहा हूँ। मेरे धर्म ने कभी किसी धर्म को गाली देना नहीं सिखाया। कहाँ गीता में लिखा, कहाँ कुरान में लिखा, कहाँ बाइबल में लिखा, कहाँ ग्रंथ में लिखा है कि आप दूसरे धर्म से लड़िए, दूसरे धर्म के साथ आप बदतमीजी करिए, गाली गलौज करिए। अरे इस देश को बलिदान, देश को जो आज़ादी कराने में सारे धर्मों का योगदान है, सबने खून बहाया है। मैंने या देश की सेवा में जो अगर हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं, तो उसमें मुसलमान भी है, सिख भी, ईसाई है, पुलिस में भी सारे धर्म के लोग हैं। पर केवल जो एक दल है, मैं इस दल का नाम इसने नहीं लेना चाहता, क्योंकि इन्होंने हमारे भगवान के नाम पे दल का, सही। जो भगवान का भी मन दुखता होगा। मैं एक जो बात कहना चाहता हूँ, भगवान का भी दिल दुखता होगा कि हम भी उस भगवान को मानते हैं, पर हम उस भगवान को फॉलो करते हैं, हम रक्षा कर रहे हैं। हमने उन धर्म की नहीं, मैंने कुछ इंसान की हमने रक्षा की, क्योंकि मुझे हमसे जो हमें गर्व भी है, हमने इंसानियत तो निभाई है, पर हमने किसी परिवार के एक जो मुखिया है उनकी जान भी बचाई है, जो हमारा जो मुझे। और आज सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरा देश हमें इतना प्यार दे रहा है, इतना प्रेम दे रहा है। देश के बड़े बड़े लीडर, सामाजिक लोग, संस्थाओं के आज भी कई लोग सांसद यहाँ पर आ चुके हैं, कई लोग जो किसी भी के थे, बैरिस्टर ओवैसी साहब जैसे 5वीं बार मेंबर है। किसी भी कद के जो लोग हैं, चाहे छोटे हैं बड़े, हमारे सब बराबर हैं। मैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमको इतना प्रेम दिया। कल कोई बात नहीं, उस इंसानियत के नाते हमें एक तोहफा मिला है, गिफ्ट मिला है, वो उस चीज़ कहते हैं FIR मुकदमा हमारे खिलाफ हुई है, पर तब भी हमारे साथ देश खड़ा है। वो बहुत चीज़ें, इस जो मैं कोटद्वार की बात करूं, पहले भी ये लोग करते थे, हमने पहले भी उनका विरोध किया है, पर शायद ये ऊपर वाला का आशीर्वाद था कि शायद सभी धर्मों का बोल सकते हैं, जो ऊपर वाले होते हैं उनका आशीर्वाद था हम पे, कि हमको शायद इस रूप में अब जाना चाह रहा है कि हमने एक इंसानियत, मानवता इस छोटे से शहर में कोटद्वार में से एक निकाली है। और मैं चाहता हूँ इसमें सारे देश के लोगों को आगे आना चाहिए, नफरत से नहीं पर मोहब्बत से आगे आना चाहिए। सारे धर्म के लोग मिलकर रहें, प्यार से रहें, जैसे पहले भी रहते थे, पर कुछ टाइम से ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं। बस थोड़ा मैं चाहता हूँ कि जो देश थोड़ा सहम गया था, डर गया था, इस चीज़ से आप अपने को निकालिए। अभी भी जब हम कहते हैं, मैं अंकिता भंडारी के लिए मैंने बहुत लड़ाई लड़ी है, बहुत बार मेरे को, आप विश्वास नहीं करेंगे, 31 तारीख को भी यहाँ पर एक घटना होती है मुख्यमंत्री के दौरान, जब दीपक को मारने बजरंग दल वाले आते हैं। मैं अंकिता भंडारी के लिए लड़ाई लड़ता हूँ, पर मुझे 10:30 बजे डिटेन कर दिया जाता है, पुलिस द्वारा उठा दिया जाता है। मैं उस टाइम दीपक के साथ मौजूद नहीं था। एक 26 तारीख को था, बड़ा दुख हुआ मुझे कि वहाँ पर भी मैं उन पुलिस प्रशासन से भीख मांगता आया कि मुझे छोड़ दीजिए, मेरे दोस्त को प्रॉब्लम है, दिक्कत में। जो काम प्रशासन को करना चाहिए था, पर प्रशासन भी उन्हीं का साथ दे रही थी कहीं ना कहीं। वो दीपक के जिम तक पहुंच गए थे, जब वो गए तब मैं वहाँ पर पहुंचा, तब मुझे थोड़ा दुख हुआ कि मैं दीपक के साथ नहीं था। पर मैं चाहता हूँ कि आज जो धर्म भी खतरे में है, आज आपके जात पात भी खतरे में, रिश्ते नाते भी खतरे में, इन सबको बचाना हमारा प्रयास है। आप देख रहे होंगे रिश्ते नाते भी कहीं ना कहीं, मैं धर्म की बात तो छोड़ो, मैं रिश्ते नाते भी देख रहा हूँ धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। उन धर्म को, रिश्ते नातों को जोड़ने का हमारा प्रयास रहेगा। मैं चाहूँगा, मैं तो दीपक से भी चाहूँगा कि हमको अब एक ऐसा काम करना है कि हम भारत को जोड़ने का प्रयास करें। जो चीज़ें खत्म हो रही है उनको, जो पर नफरत से नहीं पर प्यार से, कि हम चाहते हैं कि हम भारत में, पूरे भारत में घूमें, और एक जो मिसाल यहाँ से निकली है पूरे देश के भाईचारा की, इसको बनाने के लिए हम एक लड़ाई जरूर लड़ेंगे कि जिससे हमारा देश
शांति से रहे ऐसे, और जो नफरती लोग फैला रहे इनके खिलाफ शासन प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, तभी ताकि ये रुकेगा। और बहुत एक भारत देश में जो हमारा नाम है, अलग देशों में कभी हमारा देश, आज लोग मजाक बनाते हैं कि देश में हो क्या रहा है, जहाँ रोजगार होना चाहिए था, जहाँ बहुत चीजें शिक्षा होना, अच्छी शिक्षा होना महिला चाहिए। सुरक्षित नहीं है हमारे यहाँ, बहुत चीजें ऐसे हो रही, देश उसका मजाक बना रहा, कहाँ हमारा देश चले गया। तो इस चीजों को जोड़ने के लिए मैं दीपक प्रयास करेंगे कि हम इस चीज को आगे भी बढ़ाएं। दोस्तों, मैंने शुरू में ही कैमरे पर कहा था वक्त की किल्लत है, लेकिन इस जोड़ी ने अपने आप को साबित किया है, सिद्ध किया है कि देश मेरा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया हुआ करता था और इंशाल्लाह ये दोबारा फिर सोने की चिड़िया बनेगा। और ऐसी बॉडी होने के बावजूद भी इनका डिसिप्लिन देखिए, इनकी नज़र नीचे है तब से हम आए हैं। ये होता है शांति प्रिय शख्स। और इन्होंने बताया है जब हम वेट उठाते हैं, जिम करते हैं, फिर हम जो है भगवान को याद करते हैं, बजरंग बली को याद करते हुए जिम करते हैं और अपना आप को फिट भी रखते हैं। लेकिन इनका डिसिप्लिन देखने के बाद ग्लोब इंडिया की टीम को भी फक्र हुआ है। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जी, धन्यवाद। मेरे भाइयों दोस्तों, आपने हमारे साथ बहुत ही दमदार और काबिल इंटरव्यू देखा है मोहम्मद दीपक, जिसकी फैन फॉलोइंग भारत के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है। आज उनके चाहने वाले और उनके समर्थन में करोड़ों देशवासी दीपक भाई के साथ खड़े हैं, क्योंकि दीपक ने सबसे पहले जो नाम लिखा है वो मोहम्मद का लिखा है और मोहम्मद में बहुत बरकत है, बहुत खुशियां हैं। मोहम्मद नाम आते ही करोड़ों लोग भी मोहम्मद दीपक भाई के फैन हो गए। दोस्तों, इस इंटरव्यू में हमारा खास स्पेशल सहयोग करने वाले जलालाबाद नगर पंचायत से श्रीमती हमारी बड़ी बहन इमराना मलिक के शोहर आली जनाब मोहतरम राशिद मलिक जी, जो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं जनपद शामली में, वो भी हमारे साथ तशरीफ लाए हैं। और दोस्तों, ये कार्यक्रम करने के लिए हम बहुत सुबह सवेरे उठकर यहाँ कोट द्वार उत्तराखंड में पहुँचे हैं। आप इस इंटरव्यू को शेयर करें, अपने स्टेटस पर लगाएं, दोस्तों में जरूर शेयर कर दें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।